सर सबसे पहले आप अपना नाम और एजुकेशन बैकग्राउंड बताइए। मेरा नाम रोमित है और मेरा एजुकेशन बैकग्राउंड बीए ऑनर्स हिस्ट्री है, एसटीटीपी खालसा कॉलेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी। ओके, सो कौन सा अटेम्प्ट था सर आपका? ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। फर्स्ट अटेम्प्ट। ऑप्शनल और मीडियम क्या आपका? मेरा ऑप्शनल हिस्ट्री है और मीडियम इंग्लिश। ओके, सो अभी आप इंटरव्यू देकर आ रहे हैं, सबसे पहले ये बताइए इंटरव्यू कैसा रहा आपका सर? इंटरव्यू तो बहुत अच्छा था, बोर्ड बहुत कॉर्डियल था, सब हंस रहे थे, मतलब नॉर्मल था। ओके, सो किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए सर आपसे? करंट इश्यूज पूछे गए, कुछ उत्तराखंड से पूछे गए, कुछ ऑप्शनल से पूछे गए, कुछ डैप से पूछे गए, ओवरऑल मतलब सभी जगह से पूछे गए। ओके, सो डैप में स्पेशली क्या पूछे गए? लाइक हु इज़ योर फेवरेट क्रिकेटर एंड वाई, बिकॉज हॉबी क्रिकेट थी। और थोड़ा उत्तराखंड तो डैफ में था ही, तो उत्तराखंड के बारे में पूछा, बस यही था। ओके, सो जैसे कि जब आप रास्ते में आ रहे होते कुछ क्वेश्चन सोच रहे होते और आपका फर्स्ट अटैम्प्ट था, है ना, फर्स्ट इंटरव्यू है सर, तो किस प्रकार से आप सोच रहे थे कि क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और अपने आप का कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ा कर रखा इंटरव्यू में? क्वेश्चन तो यही प्रेडिक्ट किए थे कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, लाइक वाई यू वॉन्ट टू जॉइन इट, बट ऐसा ज़्यादा क्वेश्चन पूछे नहीं गए जो प्रेडिक्ट किए थे। ओके, बाकी कॉन्फिडेंस तो रहता ही आ जाता है अंदर जाके। राइट। वो मतलब माहौल ऐसा बना देते हैं कि मतलब डर नहीं लगता। जैसे कोचिंग वाले हैं तो जैसे मॉक होते हैं वो डरा देते हैं, अंदर माहौल सही रहता है। राइट। ओके, सो जो डैप था तो डैप के लिए आपने कैसे तैयार किया, डैप कैसे बनाया था सर? डैफ के लिए मतलब हर एक लाइन थी, मतलब हर एक पॉइंट था, उसको ही उसके क्वेश्चन बनाए थे और एक सिविल स्टे ली है, तो उनमें वो डैफ के बेस क्वेश्चन बनाते हैं, तो उनसे मैंने कांटेक्ट किया तो उन्होंने बना के भेज दिए थे, वही पढ़े मैंने। ओके, सो आपके क्या कहते हैं जो करंट अफेयर्स है, तो करंट अफेयर से क्या पूछा गया? करंट अफेयर से एक तो रशिया यूक्रेन वाला पूछा गया और थोड़ा चाइना के बारे में पूछा गया और ये रशिया जीनोसाइड मतलब वो वाला पूछा गया, बस। ओके, सो जो आपका ऑप्शनल है उससे क्या पूछा जाता है? ऑप्शनल से मेनली हिस्ट्री पूछी गई, हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड पूछी गई, ओके, एंड ये वाई इफ़ यू वांट टू चेंज वन थिंग इन द हिस्ट्री व्हाट वुड यू डू लाइक दिस, ऐसे पूछा गया। राइट। ओके, सो जैसे कि आपका फर्स्ट इंटरव्यू है, तो सर इंटरव्यू के लिए खास तौर पे आपने क्या तैयारी करी? जैसे कि मेंस होने के बाद, रिजल्ट आने के बाद फ्री हो जाते हैं, कुछ टाइम मिलता है, तो उस टाइम पे आपने कैसे यूटिलाइज़ किया इंटरव्यू के लिए, क्या किया आपने? बेसिकली मैं जब रिज़ल्ट आया था तो घर में था, पहले यहाँ आया, फिर यहाँ थोड़े दिन रुका, तो फिर देखा मैंने कोचिंग में मॉक वॉक देने के लिए, तो 3-4 मॉक दिए, फिर बाकी डैव से प्रिपेयर किया मेनली, डैव से और विकीपीडिया बस मेनली वही। आपके प्रीलिम्स की, तो प्रीलिम्स के लिए आपने क्या स्ट्रेटजी बनाई कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में इंटरव्यू तक आ गए? स्ट्रैटेजी तो सिंपल थी कि जितना कम से कम सोर्स है उतना करो और उसी को बार बार रिवाइज करते रहो, बस यही थी मेन। जैसे कि अभी प्रीलिम्स आने वाला है 2022 वाला, तो लास्ट मोमेंट में आप क्या करते थे प्रीलिम्स के लिए सर? मैं रिविजन ही करता था सारी बुक का 1-2 बार, बस वही, जितनी बार रिविजन हो सके उतना करो। ओके, और जो प्रीवियस ईयर है या फिर मॉक टेस्ट है वो कितने हेल्पफुल लगते हैं आपको? इस बार PYQs बहुत इंपॉर्टेंट थे, बहुत सारे क्वेश्चन आए थे प्रीलिम्स में, मेंस में भी बहुत आते हैं, तो उनका तो हेल्प चाहिए ही चाहिए। बाकी मॉक्स भी मतलब कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए, और आप मतलब कितना और इम्प्रूवमेंट कहाँ करना है, इसलिए मॉक्स देने चाहिए, मॉक्स को रिवीजन भी करना चाहिए, तो उससे फ़ायदे मिलते हैं। ओके, और सो मेंस की बात करें तो मेंस में क्या आप करते थे? मेंस के लिए खास तौर पे जैसे आंसर राइटिंग हो गई, एथिक्स ऐसे हो गया, इन सब के लिए बेसिकली आंसर राइटिंग तो मीन्स प्रीलिम्स के रिजल्ट के बाद ही शुरू करी थी, क्योंकि टाइम नहीं था, पहले ग्रेजुएशन थी, तो बस वही, इसकी भी सेम ही थी, रिवीजन करो, मॉक दो, बस। ओके, सो ग्रेजुएशन कब हुआ सर आपका? मेरा लास्ट ईयर 2021 में। ओके, सो इतने कम टाइम में आपने प्रिपरेशन कर लिया सारा UPSC का, या फिर कॉलेज टाइम से पढ़ रहे थे? नहीं, मतलब जैसे कोविड लॉकडाउन लगा तो घर चले गए थे, एग्ज़ाम भी ऑनलाइन हो रहे थे, तो ज़्यादा कॉलेज का मतलब भाग दौड़ी थी कॉलेज वाली, तो यही पढ़ लिया, तो चलते रहा फिर वो। राइट। ओके, सो कुछ ऐसा बताइए, आंसर राइटिंग आप करते थे तो क्या चीज़ों का ध्यान रखते थे आंसर राइटिंग करते हुए जिससे आपका आंसर अच्छा रहे, इफेक्टिव रहे? आंसर राइटिंग में मेनली तो जो फीडबैक देते हैं उसको थोड़ा ध्यान से पढ़ो और थोड़ा डेटा इम्प्रूव करने के लिए ऐसे। सो आप इंटरव्यू देने आए हो, तो आपको क्या लगता है कि आपके सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एरिया कौन से रहे जो आपको इंटरव्यू तक लाए? शायद मेरा हिस्ट्री बैकग्राउंड इम्पॉर्टेंट रहा, क्योंकि वो मेरा सब में हेल्प करा, चाहे वो ऐसे में हो, एथिक्स में हो और इंटरव्यू में हो, सब में हेल्प किया हिस्ट्री ने, तो वही था स्ट्रॉन्ग पॉइंट। राइट। ओके, सो टाइम मैनेजमेंट की बात करें तो टाइम मैनेजमेंट कैसे करते थे अपने कॉलेज का? जैसे कि अभी तो फिलहाल लॉकडाउन में आपने कॉलेज निकाला है, लेकिन एक टाइम बनाते होगे कि ये शेड्यूल में मुझे ये
और ये स्लॉट में ये पढ़ना है, ये स्लॉट में ये पढ़ना है, किस तरीके से? टाइम मैनेजमेंट तो इम्पोर्टेंट होता ही है, क्योंकि अगर ये सोचो कि कल पढ़ना, मतलब कुछ भी उठा लो तो वो हो नहीं पाता है। Right. तो पहले से प्लान करके पढ़ो तो मतलब वो फिर डिसिप्लिन बन जाता है। तो डिसिप्लिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो वही है। ओके, सो जैसे कि आपने अभी बताया था कि आपने कम रिसोर्सेज को फॉलो किया, तो क्या रिसोर्सेज ऐसे थे, क्या बुक्स थी ऐसी जो आपने फॉलो करी और इतने कम टाइम में अच्छे मार्क्स लाए और आपका इंटरव्यू लिया? रिसोर्स तो वही स्टैंडर्ड्स थे, पॉलिटी लक्ष्मीकांत, एनवायरनमेंट शंकर, हिस्ट्री तो ग्रेजुएशन वाले वो ऑप्शनल वाले नोट से पढ़ी थी। बाकी इकोनॉमिक्स के तो मृणाल के नोट्स थे वो, और बस यही था। राइट, ओके। सो जो स्टूडेंट होते हैं बहुत सारे, कहीं ना कहीं वो किसी ना किसी की गाइडेंस ले रहे होते हैं, या कोई ऑफिसर के टच में होते हैं, किसी सीनियर के, तो आपके साथ कोई ऐसे थे जिन्होंने आपको डेफिनेटली हेल्प करी हो, सपोर्ट करा हो? सपोर्ट करने वाले तो मिल ही जाते हैं, जैसे मेरी फैमिली ने सपोर्ट किया, मेरे दोस्त, मेरे सीनियर्स कॉलेज के, उनने सबने सपोर्ट किया, यही। ओके, सो आप जैसे कि कल को IAS ऑफिसर बनते हो तो क्या करने का सोचा है? आप ये करोगे, वो करोगे, क्या करने का? अभी तो पहले एग्ज़ाम हो जाए, बस वही सोचा है। हो गया एग्जाम। अभी पहले रिजल्ट आ जाए, उसके बाद सोचेंगे। ओके, सो कुछ स्टूडेंट्स हैं, जैसे आप भी मिलते होंगे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, तो स्टूडेंट्स को ऐसी क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए जिससे वो अपनी प्रिपरेशन को अच्छे करें और ज़्यादा टाइम ना लगाएं? जैसे कि आपको पता है UPSC लॉन्ग जर्नी होती है, कम टाइम में अपनी, जैसे कि आपने फर्स्ट अटैम्प्ट में इंटरव्यू तक आए हो, तो इसी तरीके से वो भी ये चीज़ें अपनाएं जिससे वो इस तरीके तक। एक ही चीज़ है, वो है रिवीजन। जितना रिवाइज करोगे उतने ज़्यादा नंबर आने के चांस है, जितना डाइवर्सिफाई करोगे उतना नेगेटिव जाओगे, यही है। ओके, सो लास्ट में जो नए एस्पिरेंट है, जो तैयारी करना चाहते हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? कि ये जर्नी मतलब बहुत अच्छी है, इसमें आओ, पढ़ो और जितना हो सके उतना मतलब इसमें आगे बढ़ो। ये अच्छी जर्नी है, इसको फॉलो करो। मतलब ये हर चीज़ में मदद करती है, चाहे आपका हो या ना हो, इट इज़ वेरी हेल्पफुल। ओके सर, थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक। थैंक यू।